नमस्कार दोस्तों। आज 26 दिसंबर 2024 है और बाज़ार में आपने देखा कि मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम मिला। मोमेंटम इन द सेंस कि अगर हम स्पेशली बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में जितने भी शेयर्स थे बैंक निफ्टी के जो इंडेक्स को पार्टिसिपेट करते हैं 12 स्टॉक्स, 12 के 12 शेयर्स में एक बाइंग मोमेंटम था। मतलब अगर आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखें, आईसीआईसी का देखें, एसबीआई, एक्सेस, इंडसइंड, ऑलमोस्ट इन शेयरों में मोमेंटम में काफ़ी अच्छा मॉर्निंग में नज़र आ रहा था। तो दूसरी चीज़ ये है, अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, क्योंकि आज मैंने पहला ट्रेड बैंक निफ्टी में लिया था, तो एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आज हमने क्या किया और क्या नहीं करना चाहिए था। ओवरऑल आप लोगों को जानने में होगा कि आज मेरा दिन कैसा रहा। तो आज मुझे लॉस हुआ है ट्रेडिंग में, पर स्टॉक्स में प्रॉफिट हुआ, इंडेक्स में लॉस हुआ, पर स्टॉक में प्रॉफिट हुआ। बट दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम। लॉस एंड प्रॉफिट जो है पार्ट ऑफ द गेम होता है। अब हुआ क्या बैंक निफ्टी में, अगर मैं आपको पेन के जरिए समझाने की कोशिश करूं तो आपका, एक मिनट सॉरी, एक पेन ले लेते हैं। तो बाजार में आप ये देखिए, ये रेंज थी आपकी बाजार की, ठीक है, 2 दिन की। अब हुआ क्या, आप एक रेंज के बियॉन्ड खुले, प्लस यहाँ पे ना काफी ज्यादा चीजें ना कोरिलेट कर रही हैं आपस में। कैसे? आपका 20 ऊपर है, 200 नीचे है, आप 2 दिन की रेंज के ऊपर खुले। जब भी आप वैल्यू और रेंज के ऊपर खुलते हो तो बाजार में एक शार्प मोमेंटम आना चाहिए। जो चीज आपको सपोर्ट कर रही थी वो आपके बैंकिंग स्टॉक्स थे ना मॉर्निंग में। तो बैंक्स में ये चांसेस था कि बैंक निफ्टी जो है मे बी 52,000 के आसपास एक बार चला जाए, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड देखना होता है। लेफ्ट साइड में इतना कंजेशन था नहीं इस पॉइंट्स के बाद। तो हुआ क्या बाजार में, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया फर्स्ट बार के बाद। ऑब्वियस है, मैंने इस जगह के आसपास ट्रेड लिया था जब इसने इस चीज को क्रॉस किया था। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और उसके बाद वो नीचे ही चलता चला गया यहाँ तक। अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपको इसका 60 to 70% का वेट करना चाहिए एग्जिट करने का। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी हैवी वेट्स आपके बैंक्स थे वो सारे पॉजिटिव थे। तो यहाँ पे अननेसेसरी अगर मैं लॉन्ग पोजीशन निकलता, क्यों, एक मेरा बायस भी हो गया था आज के लिए, क्योंकि अब वैल्यू और रेंज के ऊपर खुले। जब वैल्यू और रेंज, ये आपकी वैल्यू हो गई, ये रेंज हो गई, तो इसके ऊपर खुले, पीछे आपके 2 दिन की रेंज थी। तो दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करी। इवेंचुअली मुझे जब ये इसने मॉर्निंग का ये बार तोड़ी 20 के यहाँ पे, इस बार के आसपास, मैंने अपनी बैंक निफ्टी का जो कॉल थी उससे एग्जिट कर लिया। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया, लेट इट बी। उसके बाद हुआ क्या, बाजार में मैंने निफ्टी में एक ट्रेड लिया। अब उसकी भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, निफ्टी का जो हमने ट्रेड लिया था। बाजार ऊपर गया, पहली बार के बाद डाउन साइड आ गया, ठीक है। क्यों? यहाँ पे वैसे भी काफी ज्यादा कंजेशन है। अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए, आपके लिए ये एक आपकी हायर रेंज है, 850, 23,850, सीधा सा हिसाब, ठीक है। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड की आपके पास रेंज है ये, जो है आपकी 23,650। ये आपकी निफ्टी की डाउन साइड की रेंज है। इसने दोनों रेंज को टेस्ट किया आज, अपर बाउंड्री को भी और लोअर बाउंड्री को भी। अभी यहाँ पे क्या है, बाजार नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा। जो मैं आपको यहाँ बात करता हूँ कि जो 20 है वो 20 से नीचे प्राइस चल रहा है, कंसोलिडेशन हुआ, ये स्विंग हाई। मैंने प्रीवियस भी एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा अगर बाजार स्विंग हाई से ऊपर जा रहा है, यस्टरडे का लो, मतलब आज का लो, कल का लो, और डे बिफोर यस्टरडे का कंजेशन, तो जब यहाँ से रिवर्सल हुआ मैंने यहाँ पे निफ्टी की कॉल बाय करी। बाजार साइडवेज चलता रहा काफी देर तक, मतलब बाजार ऊपर भी गया, फिर साइडवेज हुआ, फिर नीचे आया, और यहाँ पे आके इस बड़ी बार ने, मैंने 20 शायद 20 पॉइंट्स का या 19 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था निफ्टी की कॉल में, वो इतनी बड़ी बार में वो टेकन आउट हो गया। तो मतलब मैंने यहाँ भी बैंक निफ्टी का ट्रेड किया, उसमें भी लॉस हुआ, उसके बाद मैंने निफ्टी का ट्रेड किया, उसमें मुझे लॉस हुआ आज। देन उसके बाद मैंने हीरो जीरो ट्रेड करने की कोशिश करी कि अगर मोमेंटम आता है, क्योंकि ये पूरी ग्रीन बार को यहाँ पे इनगल्फ कर लिया इन 2 बारों ने, बट इवेंचुअली मोमेंटम नहीं आया। तो जो मेरी, मैंने 12 रुपए की कॉल ली थी, वो 2 रुपए पे मैं एग्जिट हो गया। अब हमें कल क्या करना चाहिए? देखो, ये तो मैंने वो चीज शेयर करी जो आज लग रहा था। आज एक टाइम पे रिलायंस में ये लग रहा था कि रिलायंस यहाँ से मोमेंटम ऊपर की तरफ देने के लिए तैयार हो रहा है, बट वो भी हमें नीचे की तरफ ट्रैप कर रहा था।
अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारी जो 200 से 250 पॉइंट की रेंज है निफ्टी की, क्या वो कल ब्रेकआउट हो रही है कि नहीं हो रही है, पहली चीज हमें ये समझनी है। मेरे हिसाब से आप कल, परसों या अपकमिंग डेज में ब्रेकआउट भी नहीं करोगे और ब्रेक डाउन भी नहीं करोगे, आप इसी रेंज में रहोगे। अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको पुट लेनी है, बिल्कुल सिंपल क्लियर व्यू है। नीचे आते हो 650 के आसपास, 600 के आसपास, तो आपको कॉल लेनी है। इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं करना है, एंड ऑफ स्टोरी। क्योंकि अगर हम जितना इसके बीच में कोशिश करेंगे, देखो एक दिन ये ट्रेड एग्जीक्यूट टूटेगा और ये चलता ही चला जाएगा, और ये उस कंडीशन में होगा जब हम इनके ऊपर खुले। प्लस आपके पास कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है फिलहाल बाजार में कि बाजार में बाइंग आए, ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है कि बाजार में सेलिंग आए। क्यों? क्योंकि अगर आपका रिलायंस ऊपर जा रहा है तो एचडीएफसी बैंक नीचे जा रहा है, तो दोनों साइड पे इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। और ऑफनली दिसंबर मंथ के एंड में ऐसा होता है कि बाजार एक साइडवेज रेंज में चला जाता है, और वो 7-8 दिन भी वो रेंज रह सकती है। अब देखो 3 दिन की है, अब ये कल टूटती है परसों टूटती है, वो डिबेटेबल पॉइंट है। बट अगर हमें व्यू लेना है कल के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये रेंज, देखो ये रेंज अगर टूटती है, तो हमें ये देखना है बाजार में कि क्या हैवी वेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर इवेंचुअली इसको ऊपर जाना है, अगर इसको ऊपर जाना है तो हैवी वेट्स को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना हैवी वेट्स के ये ऊपर नहीं जाने वाला। क्योंकि आज काफी अच्छा दिन था अगर बैंक्स को एक अच्छी रैली देनी थी। बिकॉज अगर बाजार में वॉलेटिलिटी साइकिल बढ़ रही है, आप ये देख रहे हो, ये वॉलेटिलिटी थी, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो होती है वो सिक्लिकल होती है। अगर बाजार में वॉलेटिलिटी आ रही है तो दैट मीन्स कि आपको बड़ा ट्रेंड किसी साइड मिलने वाला है। अब वो आज मिले, कल मिले, परसों मिले, वो एक डिबेटेबल पॉइंट है। बट कल के लिए हमारा सिंपल ट्रेड प्लान होना चाहिए। अगर बाजार यहाँ खुलता है और यहाँ खुलता है, मतलब लोअर, मतलब आप ये लगा लो, अगर कल बाजार आपका L1 पे हो, S1 पे खुले या R1 पे खुले, हमें मीन खेलना है, दैट इज ऑल, खत्म बात। फर्स्ट 5 मिनट का हम वेट करेंगे, अगर लो जाएगा पुट स्टॉप लॉस हेयर, और ये आपका टारगेट, नीचे आपका जो लास्ट नेक्स्ट कंजेशन जोन होगा वो आपका टारगेट होगा। अगर वाइस वर्सा हम नीचे खुलते हैं, तो आप फर्स्ट 5 मिनट का यहाँ का लो लगाओगे और फर्स्ट 5 मिनट के ऊपर बाय करोगे, और ये आपका टारगेट होगा। तो अगर आप 200 पॉइंट की रेंज में हैं, तो निफ्टी में आपको 30 से 50 पॉइंट से बीच में ज्यादा ट्रेड नहीं मिलेगा। ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे, आपका क्वांटिटी बड़ी मैटर करती है ट्रेडिंग करते टाइम। अगर बाजार रेंजी है तो आपको अपनी क्वांटिटी पे एक्सीलेटर कम रखना चाहिए। मतलब अगर आप क्वांटिटी बढ़ा के करेंगे तो आपको हो सकता है 2 दिन का प्रॉफिट जो है वो एक दिन में ही ले जाए। तो ये चीज भी हमें नजर में रखनी है कि बाजार में अगर मोमेंटम काफी सेलो है, और देखो हम यूएस बाजार से डीकपलिंग कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, बस बात खत्म। ठीक है, अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती रहेगी तो हम ऊपर नहीं जा रहे, हम एक साइड वेज में फंस जाएंगे। क्योंकि यूएस बाजार ऊपर जा रहा है, वो खुलता तो ऊपर है, अब खुले तो ऊपर, बट सारा टेका गिवन अप कर दिया, मतलब गैप अप तो हुआ पर वो सारा चला गया। तो ये चीज ही आपको देखनी है कि जैसे यहाँ से बाजार में मोमेंटम आया, फिर रैली डाउन साइड आ गई, फिर मोमेंटम आया, फिर डाउन साइड आ गई। तो बाजार किसी भी तरफ जाने के लिए रेडी नहीं है। तो हमें एक ट्रेंडिंग बाजार के बजाय हमें रिवर्सल खेलने चाहिए, मतलब ट्रैप खेलने चाहिए। मतलब बाजार में जितनी गिरावट आएगी उसी रेशो में आपको बाजार में रैली देखने को मिलेगी। मतलब जितनी डीपर करेक्शन होगी उतनी हायर रैलीज होंगी। रैली मतलब हायर कंजेशन जोन पे आप जा रहे हो। तो हैवी वेट्स पे नजर बना के रखनी है हमें, क्योंकि हैवी वेट चलेंगे तो आपका इंडाइसिस चलेगा। अगर एक अलग डायरेक्शन में है, दूसरा अलग डायरेक्शन में है, तो इंडाइसिस साइडवेज रहेगा। मेरा कल के लिए व्यू है कि हम साइडवेज ही रहेंगे। अगर इन फ्यूचर कोई कल ऐसा कोई ट्रेड बनता है तो मैं उसको आपको कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा। फिलहाल के लिए यही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।